हमारी पौराणिक कथाओं में ना कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी कभी पुरानी नहीं होती। आज हम एक ऐसे ही देवता की कहानी में उतरेंगे जिन्हें एक बहुत ही अनोखे नाम से जाना जाता है, हारे हुए का सहारा। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये जो नाम है ना, हारे का सहारा, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक पूरी पहचान है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और वहां उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। पर सवाल ये है कि उन्हें ये नाम आखिर मिला क्यों? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी कहानी का। एक ऐसा महान अजय योद्धा जो पलक झपकते ही किसी भी युद्ध का नतीजा बदल सकता था, उसकी पहचान हारने वालों से कैसे जुड़ गई? इसका जवाब हमें मिलता है महाभारत के दौर में। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा समय में बहुत पीछे, महाभारत के उस महान युग में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे योद्धा से जिनका नाम था बर्बरिक। वो कोई मामूली योद्धा नहीं थे, बल्कि पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। मतलब उनकी रगों में तो योद्धाओं का खून दौड़ ही रहा था। उन्होंने अपनी मां से युद्ध कला सीखी और फिर वो देवी शक्ति के इतने बड़े भक्त बने कि उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। और उनकी इस तपस्या से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा वरदान दिया जो उन्हें लगभग अजेय बना देता था। ये वरदान था 3 चमत्कारी बाणों का। और ये कोई ऐसे वैसे बाण नहीं थे, इनमें से सिर्फ एक ही बाण पूरी दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए काफी था और अपना लक्ष्य पूरा करके वो बाण वापस तरकश में भी आ जाता था। अब जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो जाहिर है बर्बरीक ने भी कुरुक्षेत्र जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उनकी मां ने उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, मुझे वचन दो कि तुम हमेशा हारने वाले का सहारा बनोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ उसी पक्ष के लिए लड़ोगे जो हार रहा होगा। अब देखिए, इरादा तो कितना नेक था, है ना? हमेशा कमजोर का साथ देना। पर कभी कभी अच्छे इरादे भी बहुत बड़े संकट की वजह बन जाते हैं। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है श्री कृष्ण की। वो तो सब जानते थे, वो समझ गए थे कि बर्बरीक का ये वचन धर्म की स्थापना के लिए जो ये पूरा युद्ध हो रहा है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुका है। देखिए, बर्बरीक के इस वचन ने ना एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया था जिससे जीतना किसी के लिए भी नामुमकिन था। जरा सोचिए, अगर वो पांडवों की तरफ से लड़ते तो उनकी शक्ति के आगे कौरव हारने लगते, और जैसे ही कौरव हारते बर्बरीक को अपने वचन के हिसाब से पाला बदलकर कौरवों का साथ देना पड़ता। फिर पांडव हारने लगते और बर्बरीक को फिर से पाला बदलना पड़ता। ये एक कभी ना खत्म होने वाला विनाश का चक्र था। अंत में कौन बचता? सिर्फ बर्बरीक। तो इस धर्म संकट को, इस विनाश के चक्र को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक से मिलने पहुंचे, ठीक कुरुक्षेत्र के रास्ते में। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखना चाहा तो उन्होंने जानबूझकर उन पर थोड़ा संदेह जताते हुए पूछा, अरे तुम सच में सिर्फ इन 3 बाणों के साथ इतने बड़े युद्ध में जा रहे हो? बर्बरीक ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि उनका तो एक ही बाण काफी है। तो इसे साबित करने के लिए कृष्ण ने उन्हें पास के एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने बाण चलाया और उस एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। वो बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मानो कह रहा हो, पैर हटाइए, मेरा लक्ष्य बाकी है। ये पक्का सबूत था बर्बरीक के बाण अचूक थे। अब जब कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पूरा यकीन हो गया तो उन्होंने उस ब्राह्मण के रूप में उनसे सबसे बड़ा दान मांगा। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो एक पल में समझ गए कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं, ये तो स्वयं नारायण हैं। उन्होंने शीश दान देने के लिए तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने 2 इच्छाएं रखी। पहली कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं अंत तक, और दूसरी कि उनका अंतिम संस्कार स्वयं श्री कृष्ण के हाथों हो। श्री कृष्ण ने उनकी दोनों इच्छाएं मान ली और साथ ही उन्हें एक ऐसा महान वरदान दिया जिसने उनके भविष्य की पूरी कहानी ही लिख दी। कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जब धर्म कमजोर पड़ेगा तब लोग उन्हें कृष्ण के ही एक रूप श्याम के नाम से पूजेंगे,
और क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ धर्म के लिए और एक तरह से हारने वाले पक्ष के लिए समर्पित कर दिया था, इसीलिए वो हारे का सहारा कहलाएंगे। और फाल्गुन महीने की द्वादशी को दिया गया उनका वो बलिदान आज भी याद किया जाता है। अच्छा, अब युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए। लेकिन इसके बाद पांडवों में ही इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का असली हीरो कौन है। हर कोई इसका श्रेय खुद को दे रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि चलो इसका फैसला बर्बरिक करेंगे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही पूरे युद्ध को बिना किसी पक्षपात के देखा है। और जब बर्बरिक से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो पूरी शत्रु सेना का नाश कर रहा था। इस जीत का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को जाता है। तो ये थी बर्बरीक की एक अद्भुत यात्रा, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। वहां से लेकर परम बलिदान देने तक, फिर युद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह बनने तक, और आखिर में कलियुग में करोड़ों लोगों के देवता खाटू श्याम बनने तक। बर्बरिक की ये कहानी ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी को दिया गया कोई वचन, भले ही उसका इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या वो हमेशा धर्म या किसी बड़े मकसद से भी बड़ा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है।